स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और ये इंटीग्रेशन में तीसरा लेक्चर है। अगर आप लोग 2 लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए और पूरे कंसेप्ट को समझ लीजिए। अगर आपको लेक्चर का वीडियो नहीं मिल रहा है या आपको लाइव क्लास के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे 9709710882 इस पे हमें व्हाट्सअप करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आज का लेक्चर है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रूपांतरण विधि से किस प्रकार किसी दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं उसके ऊपर। जैसे यह मान लीजिए आपसे कहा जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे। अगर आपसे कहा जाइए कॉस 4x यहाँ दिया गया है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। अगर आपसे ये भी कहा जाए कि साइन 4x इंटू कॉस का पावर क्यूब मतलब 3x, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे। ऐसे ही अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे साइन एक्स यहाँ पे दे सकता है आपको साइन 2x साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आप कैसे करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो सबको कैसे इंटीग्रेशन किया जाएगा, क्या लॉजिक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे टाइप वाइज करके, और बीच बीच में जो आपको ट्रिक बताएंगे आपके लिए सोने में सुहागा का काम करेगा। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। ये सभी फार्मूला आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा को समझिएगा और फिर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा सबका यूज पड़ेगा, इसलिए आपको हम सब कुछ बताएंगे। दोनों को गुणा करते हैं तो आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है। वैसे ही यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा ये क्या होता है, ये भी आपका 1 होता है। अगला देखिए, अगला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये क्या होता है, 1 होता है। तो मतलब साइन कॉसेक का प्रोडक्ट 1 होगा, कॉस और सेक का प्रोडक्ट 1 होगा, टेन एंड कॉट का प्रोडक्ट 1 होगा। याद करने वाली बातें हैं, समझिए बढ़िया से, क्योंकि समझने के बाद याद करना आसान हो जाता है। चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब अगला ग्रुप आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अलग अलग तरीके से इसको यूज करेंगे हम लोग, सब कुछ सिखाएंगे आपको। बहुत ही यूजफुल फार्मूला, इसलिए पूरा फार्मूला को समझना है, नोट करना है। यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गया। देख रहे हैं ना, सबको हम अलग अलग ग्रुप वाइज आपको समझा रहे हैं कि एक देखिए, एक ग्रुप यहाँ से मिला 3 गो का, फिर ये मिला। देखते चलिए बढ़िया से। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जितने इम्पोर्टेंट फार्मूला है सबको आपको बताएंगे और सारे फार्मूला को आपको लिस्ट करना है और कंसेप्ट को समझते जाना है। चलिए यहाँ देखिए, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी, उसके बाद प्लस है तो प्लस कॉस ए साइन बी। वैसे ही यहाँ से
अगर यहाँ रहेगा माइनस तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा माइनस। यहाँ देखते हैं कॉस का फार्मूला, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला तो अब जान गए। अगर रहेगा यहाँ प्लस तो प्लस डाल देंगे, अगर रहेगा माइनस तो क्या होगा, माइनस डाल देंगे, प्लस हटा देंगे। तो कॉस ए प्लस बी का समझ लीजिए, इसका फार्मूला आता है कॉस ए, उसके बाद कॉस बी, प्लस है तो कॉस में आता है माइनस, साइन ए साइन बी। क्लियर। देखिए यहाँ है प्लस तो यहाँ है माइनस, यहाँ रहेगा माइनस तो यहाँ हो जाएगा प्लस, बिल्कुल अपोजिट। क्लियर। आगे देखिए, उसी तरह इसमें आता है tan ए प्लस बी का फार्मूला, ये हो जाता है आपका tan ए प्लस है बीच में तो प्लस tan बी अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। वैसे ही अगर tan ए माइनस बी की चर्चा की जाए, tan ए माइनस बी की, देखिए क्या होगा, tan ए माइनस tan बी बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। बिल्कुल याद रखने वाली बातें हैं, इनको समझना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए समझ लीजिए, फिर ये आपको याद भी हो जाएगा। क्योंकि फिर से कह रहे हैं कि समझने के बाद याद करना क्या होता है, काफ़ी आसान होता है। चलिए नेक्स्ट ग्रुप पे काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे आइए, ये ग्रुप आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए 2 साइन ए कॉस बी, ये जो होता है इसका वैल्यू आता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आता है। फिर यहाँ देखिए 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, ये जो होता है इसका हो जाता है क्या, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये हो जाता है। देखते चलिए, सब कुछ समझ में आएगा आपको। अगला देखिए, अगला है यहाँ पे 2 कॉस ए और यहाँ रहेगा कॉस बी, उसके लिए फार्मूला मिलता है यहाँ पे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये मिलता है। और यहाँ देखिए तीसरा है -2 साइन ए और साइन बी रहेगा, इसका फॉर्मूला मिलेगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। अब एक बात समझिए, अगर यहाँ से माइनस गायब कर देते हैं, यहाँ से गायब कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाला पहले ही चला गया इधर और ये चल जाएगा उधर, तो मतलब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। सारी चीज़ें, ये भी क्या हो गया आपका, ये जो आपको ग्रुप मिला ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रुप है ना। एक एक चीज़ को बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना ही नहीं, बहुत सारे फार्मूला लेकर आए हैं आपके लिए, सब कुछ समझिए। इतना हो गया ना। अच्छा, इसे जब नोट कर लेंगे आप, चलिए अगले ग्रुप पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला ग्रुप में क्या आता है, एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9709710882 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। चलिए अगले हम लोग ग्रुप पे चलते हैं, अगले ग्रुप में क्या फार्मूला मिलता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये है। यहाँ देखिए कॉस 2 थीटा, सबसे ज़्यादा जादूगर वाला फार्मूला यही है, जादू है इस फार्मूला में। देखिए ये होता है कॉस
स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको कैसे भी लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे भी हो सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ रहे ना। थोड़ा सा हम लोग इससे थोड़ा सा अलग अलग फार्मूला हम लोग बना लेते हैं। इसी से निकला हुआ फार्मूला बेचारा है ये निकला हुआ है ना। इसलिए इसको समझने का प्रयास करें। ऐसे देखिए, इससे हम लोग निकालेंगे फार्मूला। अगर सिर्फ 2 साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये चलाएगा इधर तो चल जाएगा इधर, तो 1 माइनस क्या हो गया कॉस 2 थीटा हो गया। और यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो जाकर 1 जुड़ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और ये जो फार्मूला है बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, बहुत यूजफुल फार्मूला, याद रखिएगा, इसे बहुत यूज में आता है ये। चलिए अब आते हैं tan पर। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है। अब सुनिए cos 2 थीटा के लिए और भी फार्मूला मिलता है, क्या देखिए tan के फॉर्म में आता है, साइन के लिए फार्मूला आता है, cos के लिए फार्मूला आता है। तो sin 2 थीटा के लिए फार्मूला मिलेगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके लिए आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा। इसके लिए ये भी फार्मूला मिलता है और ये भी फार्मूला मिलता है, इसलिए इसे भी याद रखिएगा, इसे भी याद रखिएगा। एक बार फार्मूला बॉक्स आप लोग बनवा दे रहे हैं, फार्मूला चार्ट बनवा दे रहे हैं, उसके बाद हर जगह कैलकुलस के हर पार्ट में, फिजिक्स के हर पार्ट में, हर जगह यूज आएगा इस सब का, आप दिमाग में रखिए बातें। चलिए ये ग्रुप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट ग्रुप में क्या आता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है देखिए साइन 3 थीटा। इसका फार्मूला आता है, इसका फार्मूला देखिए आता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। यहाँ पे अगर कॉस में लेंगे तो क्या होगा, कॉस 3 थीटा बराबर लिख देंगे 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ऐसे कर लेंगे हम लोग 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। समझ रहे ना। ऐसे आप बात को समझिए अच्छा से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। वैसे ही tan थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसे समझ रहे ना। बहुत ही यूजफुल फार्मूला सब है। इस फार्मूला को जितना अच्छा से रखेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ये ठीक है, तो ये ग्रुप भी आप समझ गए अच्छा से, ये ग्रुप भी आप समझ गए। चलिए अब आते हैं हम लोग हाफ एंगल वाला में, है ना। देखिए इसमें देखिए क्या मिलता है, सारे को स्टार मार्क देखिए ऐसे बनाते जाइएगा लिस्ट में, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन थीटा को लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे लिखा जा सकता है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको और आगे बढ़ाएंगे हम, इसमें से मिलेगा, देखिए इसी में से निकालते हैं हम कि कॉस थीटा को मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो कॉस
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये जो दोनों फार्मूला है ये काफ़ी यूज में आता है, और इससे हम लोग कुछ और भी निकाल सकते हैं। जैसे निकालने के लिए निकाल लीजिए यहाँ पे, देखिए इसी से हम निकालेंगे फार्मूला कि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा सिर्फ क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ। अब समझिए बात को अच्छा से, यहाँ पे सारे फार्मूले आपको नोट कर लेने हैं, कभी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, समझ रहे ना। इतना सारा बात जानने के बाद कुछ और भी लिस्ट करते हैं हम लोग। देखिए लिस्ट क्या है यहाँ पे, अगर टेन में चलते हैं, टेन थीटा के फॉर्म में, तो टेन थीटा को लिखा जा सकता है 2 टेन थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिखा जा सकता है। चलिए, तो इतना सारा फार्मूला हुआ, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं जिसके बेस पर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाएगा। चलिए रिजल्ट्स क्या उसे भी समझ लेते हैं। फार्मूला से ही कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए, रिजल्ट को हमेशा याद रखना है। रिजल्ट से ही क्या होते हैं, आपके सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में फैक्टर बनते हैं। चलिए पहला रिजल्ट देखिए, रिजल्ट याद रखिएगा कि 1 प्लस साइन 2 थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो कॉस थीटा प्लस है बीच में, प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर यहाँ रहेगा माइनस तो क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। चलिए यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ 2 थीटा है, यहाँ सिर्फ थीटा है, यह आ जाएगा हाफ एंगल में कॉस थीटा बाई 2, प्लस है तो प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। चलिए इसमें देखिए ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। आपको बता चुके हैं बालक, क्या बताए हैं, तो बताए हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथा रिजल्ट देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज़ समझिए, यहाँ प्लस है तो प्लस है, माइनस तो माइनस हो सही, यहाँ प्लस है तो प्लस है, माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बात समझ गए था। वैसे ही हाफ एंगल में भी ले सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर, भी लिखे थे ना उसके पहले, इसके पीछे वाले सब ग्रुप में। चलिए 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। समझ रहे ना बात को बढ़िया से। ये सारे रिजल्ट्स जो है ना आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इतना ही नहीं, और भी है, और भी चीज़ें हैं, ये तो है ही, और भी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, उन्हें भी हम बता दे रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है ये पाई बाई 2 के बराबर होता है। वैसे ही आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, सॉरी कॉट होता है यहाँ पे, कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वह एक्स होता है, ठीक है ना। इस एक्स का जो रेंज होता है क्या, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक लिया जाता है ना। ये आपको क्लियर होता है, बात समझिए बढ़िया से। अब यहाँ पे क्या है कि रिजल्ट, ये सब रिजल्ट हो गया, ऐसे ही बहुत सारे रिजल्ट है, क्लियर। अब सब रिजल्ट को आप अच्छा से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद दौड़िए फील्ड में, मतलब कि पढ़ाई के फील्ड में कोई कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अलग अलग टाइप के प्रश्नों को सोल्व करना सीखेंगे। यहाँ देखिए टाइप 1 में हम देखिए क्या रखे हैं, थोड़ा सा
अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे टाइप 1 में देखिए क्या है, यहाँ पे है इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को साइन स्क्वायर एक्स का, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स का, उसके बाद देखिए फिर साइन स्क्वायर हमने रखा है यहाँ पे 2x का। देखिए यहाँ पे x था, यहाँ पे 2x किया हमने। एक बार सारा लॉजिक समझ में आ जाएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। साइन कॉस स्क्वायर 3x का 4 इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे पहले, और पूरे फंडा को समझेंगे कि वास्तव में होता क्या है। अच्छा, इन क्वेश्चनों का इंटीग्रेशन करने के लिए सुंदर सा पहले फार्मूला है, उसे याद रखिएगा। रिमेंबर, आखिर वो कौन सा चीज़ है जो इसको हेल्प करेगा सोल्व करने में, इंटीग्रेशन करने में हमको हेल्प करेगा। देखिए कौन सा फॉर्मूला है। पहला है कि देखिए साइन स्क्वायर एक्स, इसका एक फार्मूला आता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। यहाँ x है, यहाँ 2x हो रहा है, यहाँ x है, यहाँ पे क्या हो रहा है 2x हो रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर 3x रहेगा तो क्या होगा 6x हो जाएगा। अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ये बात समझिए अच्छा से। ये दो फार्मूला जो है ना, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहला समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और समझने का प्रयास कीजिए। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, यहाँ dx। अच्छा, 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2x बच गया, यहाँ लिखेंगे dx, है ना। अब सुनिए यहाँ पे 1/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट क्या मिलता है, x मिलता है। कॉस का क्या होता है, साइन होता है, तो साइन 2x बाई गुणांक क्या है 2 है ना, गुणांक से डिवाइड करते हैं, प्लस सी 1/2 x माइनस साइन 2x/2 प्लस सी। समझ में कि नहीं आया, यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, कितना आसान है, फार्मूला का कमाल है। जिनको फार्मूला याद हो गया सारा काम क्लियर हो जाएगा। और ट्रिगोमेट्री का फार्मूला सारा समझा दिए आपको हम, तो अब किस चक्कर में है, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए ना। अब सिखा रहे हैं कैसे यूज करते हैं इसका। चलिए अब तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सिंपल सी बात बताइए, इसके स्थान पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, और साथ में क्या लेंगे यहाँ पे dx, यहाँ पे dx है ना। मतलब समझिए, मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1/2 बाहर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x ले लिए हम, और ये हो गया dx। अब बताइए कि 1/2 तो रह जाएगा, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x होगा, कॉस का कितना होगा, कॉस का होगा साइन, तो साइन 2x बाई 2 प्लस सी, और यहीं क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा साइन 2x बाई 2। बात समझ रहे हैं ना, जो गुणांक क्या होता है ना उसे डिवाइड करते हैं। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, मतलब कॉस का डिफरेंशिएशन करने पर माइनस साइन एक्स मिलता है, लेकिन इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलता है, सिर्फ साइन एक्स मिलता है। इस बात को भी आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए यहाँ से हम लोग अब तीसरे और चौथे क्वेश्चन का भी सोल्यूशन समझते हैं। यहाँ देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए सीखने वाली बातें हैं, जो चीज़ बता रहे हैं आपको हम, सब में शिक्षा जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें एक नया कंसेप्ट जुड़ा हुआ है ना। चलिए इसके लिए क्या यूज होगा बालक, देखिए साइन स्क्वायर की बात फिर आ गई, तो 1 माइनस कॉस, और 2 है यहाँ पर, जब 1 है तो 2 हो जा रहा है, 1 दूना 2, x है तो 2x हो रहा है,
तो 2 है तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा बटा 2। इसी चीज़ के लिए हमें यहाँ पे इसको लिखे हैं ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए 1/2 तो बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस कॉस 4x लिख देंगे यहाँ पे हम लोग dx। 1/2 1 का होगा x माइनस कॉस का होगा साइन 4x बाई x का गुणांक 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे प्लस c। x का गुणांक क्या है 4 है ना, 4 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ रहे ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको अभी तक। 1/2 x माइनस साइन 4x बाई 4 क्यों किया हमने, क्योंकि 1 का x होता है, कॉस का होता है साइन, तो साइन 4x गुणांक का x है, x का गुणांक 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे। आंसर हो गया ना। चलिए वैसे ही चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कॉस स्क्वायर 3x dx ये है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, बात समझिए अच्छा से। इसको हम लिखेंगे ऐसे 1 प्लस कॉस, जो एंगल होता है ना उसको डबल करना है। x का 2x हो रहा है, 3x का कितना होगा 6x होगा, 6x होगा। अब सॉरी यहाँ 2 होता है नीचे 2 dx, 2 से डिवाइड करना है ना। यहाँ पे देखिए एक बार एक कंसेप्ट सब बन जाएगा ना तो काम बन जाएगा आपका। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 6x dx, देखिए क्या होगा 1/2 है ना, 1/2 और क्या हो गया 1 का x प्लस कॉस का कितना होगा साइन 6x बाई 6 प्लस c, क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप ये सब जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको बताया पहले टाइप में हमने, ये सब क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। एक क्वेश्चन आप थोड़ा हमें बना के दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा हमें। 5वां नंबर दे रहे हैं आपको, 4 के बाद 5वां देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। थोड़ा सा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप लोग कि कैसा रहा है क्वेश्चन, इसका आंसर कितना होगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना सीखते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं टाइप 2 में पहला क्वेश्चन ये नंबर में लेते हैं साइन 4x dx और बी नंबर है कॉस 4x, मतलब पावर क्या है 4 है दोनों में। और आप देखें तो सी नंबर में भी अगर ऐसे करते हैं साइन का पावर 4 2x, तब भी क्या है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। वैसे ही कॉस का पावर 4 2x ये भी जानना ज़रूरी है आपको, है ना। ये सब चीज़ें आपको इस तरह से हम क्लियर कर देना चाहते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलिए यहाँ पर देखिए फार्मूला वही रहेगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, मतलब इसका जगह पे यूज कर सकते हैं हम लोग। और 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 रखेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर x। बस ये दो फार्मूला जो है ये काफ़ी यूजफुल रहेगा इस क्वेश्चन में भी। चलिए पहले को सॉल्व करते हैं। क्या है साइन का पावर 4x dx, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर जो है x, इसको लिख सकते हैं कैसे, देखिए 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और इसका क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे dx। क्लियर। यहाँ ध्यान दीजिए ऊपर वाले का ऊपर स्क्वायर करेंगे, नीचे का नीचे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 1/4 बाहर कर लेंगे। मतलब नहीं समझे आप, समझिए यहाँ पे कि एक स्टेप और बढ़ाते हैं ताकि कन्फ्यूजन आपको नहीं हो। ऐसे इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग बाई 2 का स्क्वायर 4 dx, 1/4 बाहर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर dx।
है ना। अब बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 1/4, और यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 cos 2x। अब बी का स्क्वायर क्या है, cos है, तो देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर 2x ऐसे हो जाएगा ना। ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फंडा है आपका, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन रहेगा। चलिए 1/4 रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए एक काम करते हैं, अगर ये तो 1 हो गया, अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तब जाके फार्मूला बनेगा, या फिर देखिए क्या करने वाले हैं, 1 माइनस 2 cos 2x प्लस इसके जगह पर क्या लिखेंगे बालक, इसके जगह पे आ जाएगा देखिए 1 प्लस cos 2x बाई 2 हो गया ना dx। यहाँ तक क्या दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए 1/4, चलिए एलसीएम 2 है तो 2 एक कम 2, 2 माइनस 2 ना 4, 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos, और एक और चीज़ समझिए, एक और चीज़ थोड़ा समझने वाली बात है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे क्या है, x है तो 2x हो रहा है, यहाँ पे 2x है तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। देख रहे हैं ना, एंगल डबल होता है, x है तो 2x है, तो 2x है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x होगा। यही चीज़ समझाने के लिए आपके सब क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए तो ये हो जाएगा आपको cos 4x, है ना, और सबका बट्टा क्या होगा, सबका बट्टा हो जाएगा 2। चलिए 1/4 क्लियर, इंटीग्रेशन 2 गो और एगो 3 गो, एक और चीज़ समझ लीजिए, तो 1/4 बाहर किए हैं तो नीचे भी 2 है, ये भी तो बाहर होगा, तो 4 दूना 8। अब यहाँ से डायरेक्ट लिख लीजिए 8, स्टेप ज़्यादा बढ़ाने से फ़ायदा नहीं है। 4 दूना 8 हो गया, 2 गो एगो 3 गो, 3 गो हो गया 3 माइनस 4 cos 2x, ठीक है ना, प्लस cos 4x, है ना dx। बस हो गया। अब इसका लास्ट स्टेप इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग। इंटीग्रेशन कैसे नहीं करेंगे हम लोग, देख लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका 1/8 बाहर रहेगा, ये क्या होगा 3x, 3x x का मतलब कि 1 का x तो 3x का 3x होगा 3x, 4 cos का होता है साइन, 4 साइन 2x बाई गुणांक क्या है 2 है, 2 से भाग करेंगे, प्लस ये हो जाएगा साइन 4x बट्टा 4, और प्लस सी, तो हमारा मन है ऐड कर देने का। मन क्या है, ऐड तो होता ही है ना। तो लास्ट में हम लोग जो है ना आंसर इसको सजा के लिख देंगे। कटने वाला भी है क्या, कटेगा, 2 कटेगा। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 3x/8, 1/8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ है 2, यहाँ है 2, तो उसे 8 कटेगा, तो -1/4 साइन 2x प्लस क्या हो जाएगा 8 चौका 32, 1/32 साइन 4x, है ना, और प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है क्या, इस तरह से समझ रहे हैं ना बात को बढ़िया से। ये रहा आपका कंसेप्ट, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं ना, इसको भी बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो अगर बना सकते हैं जल्दी से बोलिए हाँ बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप में चला जाए। अब हम लोग यहाँ से तीसरे टाइप में अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूला है, उसे याद रखिएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए पहला फार्मूला है कि 2 साइन a इंटू कॉस b बराबर हो जाता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये हो जाता है। अच्छा, दूसरा जो हो जाता है 2 कॉस a इंटू साइन b बराबर साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, ये हो जाता है। और देखिए और फॉर्मूला है, तीसरा है 2 कॉस a कॉस b बराबर कॉस a प्लस b, है ना, प्लस कॉस
ए माइनस बी, ये हो जाता है। और फिर देखिए 2 साइन, देखिए यहाँ से अच्छा से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाता है। ये रहा आपका फार्मूला। और इन चारों फार्मूला के माध्यम से 1 2 3 4 चारों फार्मूला के माध्यम से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। पहला क्वेश्चन देखिए कैसे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, साइन 3x कॉस 2x, यहाँ है dx। अब सवाल ये है कि आपके पास सभी फार्मूला में देखिएगा, यहाँ ध्यान से, सही फार्मूला में 2 लगा है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, लेकिन क्वेश्चन में 2 नहीं है। तो एक हम लोग सिस्टम डेवलप करते हैं कि 1/2 कर लेंगे, 2 से भीतर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x cos 2x dx, ये हो गया। अब सुनिए थोड़ा यहाँ अच्छा से, 1/2, और ये जो है ये किस पे सेट हो रहा है, 2 साइन ए कॉस बी, इसी पर ना सेट हो रहा है। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, देख लेना है किस पे सेट हो रहा है, चारों में किस पे सेट होगा लिख लेंगे हम लोग। हमने देखा कि सेट हो रहा है इस पे, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी 3x प्लस 2x, बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, फिर लिखना है कॉस साइन और a माइनस बी, a का मान है 3 और b का मान है 2, ये हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, क्लियर। अब 1/2 साइन कितना हो गया, साइन 3 2 5, 5x प्लस साइन कितना होगा, x होगा dx, है ना। 1/2 यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 5x बटा x का गुणांक क्या है 5 है, तो 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। फिर साइन का होगा कॉस x, गुणांक तो कुछ नहीं, एक है तो एक का कोई मतलब नहीं है, प्लस c, और डेट इज योर फाइनल आंसर। रहा ना आसान क्वेश्चन ये। तो सबसे पहला काम क्या है कि पैटर्न को देखिए, इस किस पैटर्न पे, चारों में किस पे सेट हो रहा है। सेट करने के बाद क्या करना है आपको, आराम से क्वेश्चन को इस रूप में लिखना है, 2 लगा देना है आपको। 2 लगाने के बाद कौन से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उस फॉर्मूला को चेक करना है, और चेक करने के बाद आगे बढ़ते जाना है। वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक करते चलिए। चलिए आगे देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन, ये सब बन जाएगा आपसे अब।